कुमारी, कुमारी। क्या हुआ? क्या हुआ जी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? बताइए ना, क्या हुआ? क्या हुआ? किसी ने दूध में जहर मिला दिया था कुमारी, और वही दूध तुमने बच्चे को पिला दिया। हमारा बच्चा अब जिंदा नहीं है कुमारी, जिंदा नहीं। अपने बच्चे को जहर मिला दूध पिलाया? कैसी माँ हूँ मैं? अपने बच्चे की जान ले ली मैंने। नहीं, ये सब झूठ है। सच सच बताओ मुझे क्या हुआ? सच सच बताओ क्या हुआ? ये सच है कुमारी, कुमारी। कुमारी, मेरा बच्चा, 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 मैंने ये क्या कर डाला? मैंने अपने बच्चे की जान ले ली। मुझे खुद मर जाना चाहिए। कुमारी, कुमारी शांत हो जाओ कुमारी। भगवान की यही इच्छा थी कुमारी, सब्र करो। नहीं कुमारी, मुझे भी उसके पास भेज दो, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। मुझे भी उसके पास भेज दो। क्या किया ये मैंने? कुमारी, नहीं, मैं मर जाना चाहती हूँ। मुझे छोड़ दो। अरे मेरी बात तो सुनो कुमारी। नहीं, मैं जीना नहीं चाहती। नहीं, कुमारी, छोड़ दो मुझे। कुमारी। नहीं, मुझे कुमारी, कुमारी, कुमारी। मिस्टर परशुराम। डॉक्टर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप अपने बच्चे को सही समय पर यहाँ नहीं ले आते, थैंक यू डॉक्टर। तो मैं तो क्या, भगवान भी उसे बचा नहीं पाता। मिस्टर परशुराम, आपकी बीवी बिल्कुल खतरे से बाहर है। मैंने कुछ नहीं किया डॉक्टर। किसी अजनबी ने मुझे समय पर न बताया होता तो बच्चा नहीं बचता। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। भवानी, ठहरो, अभी इसे कत्ल मत करो। मुझे मत रोको। जब इंसान के जज्बात बरसों की दोस्ती पर हावी हो जाते हैं तो वो इंसान हमारे किसी काम का नहीं रहता, जैसे कि ये। लेट मी किल हिम। ठहरो भवानी, अभी हमें इसकी बहुत जरूरत है। क्या? आओ मैं बताता हूँ। ये क्या है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। तुम्हारी बहन की शादी हो जाने दो, उसके बाद हम दोनों जल्दी शादी कर लेंगे। हाँ, क्यों नहीं? तो इंतजार किस बात का? अगर यहाँ कोई आ गया तो? 10:30 बजे से पहले यहाँ कोई नहीं आएगा। ओके? ओके।
तुम कौन हो? रोजा, ये कौन है? अरे वो क्या बताएगी, मैं बताता हूँ। इसे कहते हैं ब्लैकमेल। अभी भी समझ में नहीं आया? ये प्यार नहीं, एक धोखा है। और अभी जो तुम दोनों के बीच में मुलाकात हुई, वो हमने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है। ये हमारे काम आ सकती है। वक्त आने पर इसे हथियार बनाकर इस्तेमाल करेंगे। ये वीडियो कैसेट हमारे पास ही रहेगी। और अब तू हमारे इशारे पर, तू तो होम मिनिस्टर का बेटा है ना, हम जो काम कहेंगे वो तुझे करना होगा। अब हमारा धंधा बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा ना करो तो? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। ये केबल टीवी पर टेलीकास्ट कर दिया जाएगा और ये देखकर तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक हो जाएगा और तुम्हारा भाई चारों तरफ बदनाम होकर किसी पागल खाने पहुंच जाएगा। कौन? मैं प्रशांत का दोस्त कुमार बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं उनका पिताजी बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। प्रशांत को अचानक एड फिल्म की शूटिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ गया। जल्दबाजी में वो घर में खबर नहीं दे पाए, इसलिए मैंने फोन किया। दिल्ली गया है? जी अंकल, आने में 2-4 दिन लगेगा। ठीक है। फोन रखता हूँ, नमस्कार। एसपी परशुराम की बीवी का आंख का ऑपरेशन होने वाला है। कहाँ पर? सिटी हॉस्पिटल में शाम के 6 बजे। तुम लोग फौरन उसी वक्त पर भूतपूर्व मंत्री मिस्टर विश्वनाथ प्रताप के चुनावी क्षेत्र में मीटिंग का इंतजाम करो। हेलो, मैं रामशंकर बोल रहा हूँ। परशुराम की बीवी का शाम को 6 बजे ऑपरेशन होगा। माय गॉड, किस अस्पताल में? सिटी हॉस्पिटल में शाम 6 बजे। उसका कत्ल कर दो। लेकिन मैं जा नहीं सकता, वहाँ पर परशुराम होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो उस वक्त मेरे साथ वहाँ पर मीटिंग में होगा। वेरी गुड, बाकी मैं सब देख लूंगा। भूतपूर्व मिनिस्टर मिस्टर विश्वनाथ के चुनावी क्षेत्र में आपका भाषण सुनने के लिए जनता बेचैन है सर। ऐसा है क्या? हाँ, परंतु जनता की मेरे बारे में क्या राय है? लोग आपकी और आपके पार्टी की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि 15 एमएलए विरोधी पार्टी से जाकर मिल गए हैं और आप अब भी मंत्री बने हुए हैं। ये तेरी राय है या जनता की राय ये है? जनता की राय है सर, और मैं भी तो जनता में से हूँ सर। क्या कहा? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। सलाम सर, एसपी साहब आए हैं। गुड मॉर्निंग सर। क्या है? आज मेरी बीवी की आंखों का ऑपरेशन है सर, तो मुझे छुट्टी चाहिए सर। छुट्टी? क्यों? कैसा आदमी है ये? जब देखो तब छुट्टी मांगता रहता है, स्कूल जाने वाले बच्चों की तरह। हर वक्त ही छुट्टी मांगते रहते हो। सर, कुछ दिन पहले मेरी बीवी के कत्ल की कोशिश हुई है। हो सकता है कातिल फिर ये कोशिश करे, इसलिए ऑपरेशन के समय मेरा उसके पास रहना जरूरी है सर। क्या फर्क पड़ता है? अगर एक मर भी गई तो तुमसे शादी करने को 100 मिल जाएंगी, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरे जैसा मंत्री फिर इस देश को नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, नहीं सर, पर आपसा नहीं मिलेगा ना, ये कह रहा था सर मैं तो। हाँ परशुराम, तुम अपनी बीवी की हिफाजत के लिए 1000 पुलिस अफसर भेज सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता के चुनाव क्षेत्र में आज जा रहा हूँ। किसी ने अगर मुझे कत्ल करने की कोशिश की तो उस वक्त क्या होगा? लेकिन सर, मेरे इतना कहने के बाद भी अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, शौक से जाओ, मगर ऐसे नहीं। पहले अपना इस्तीफा दो और हमेशा के लिए चले जाओ। क्या सोच रहे हो? मैं आपके साथ चलूंगा।
मंत्री रामशंकर जी की, मंत्री रामशंकर जी की, मंत्री रामशंकर जी की, मंत्री रामशंकर जी की, मंत्री रामशंकर जी की। एक्सक्यूज मी, यस सर। एसपी परशुराम की बीवी का ऑपरेशन यहाँ हुआ है क्या? उनका ऑपरेशन यहाँ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है क्या? नहीं, उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। कौन से हॉस्पिटल में? सॉरी सर, आप हमारे सर से बात कीजिए। एसपी परशुराम, एसपी परशुराम, एसपी परशुराम, एसपी परशुराम, एसपी परशुराम। ये क्या हो रहा है रे? मेरे बजाय वो लोग उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? केवल मंत्रियों या फिल्म स्टार्स को ही नहीं, पुलिस ऑफिसर्स को भी प्यार देती है। उधर देखिए। ऐसा है क्या? तो देख, मैं अभी पुलिस ऑफिसर से कैसे जूते उठवाता हूँ। ए, वहाँ मेरा एक जूता पैर से निकल गया है, जाकर उठा लाओ। जाओ। पहनाओ। ये नेता लोग पुलिस को अपने बाप का नौकर समझते हैं। वो जनता के सेवक हैं जिनको हम इसलिए चुनते हैं कि वो कानून की हिफाजत करेंगे। डरने की कोई बात नहीं। आज अगर मेरी जान भी चली जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मेहरबानी करके आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये रामशंकर कितना बड़ा मुजरिम है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जब एक पुलिस ऑफिसर था तब भी बहुत बड़ा कमीना था। एक मंत्री को जूतों से मारने के लिए मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं आप लोगों से न्याय चाहता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने मंत्री को मारकर गलती की है तो आप मुझे बताएं। आप लोग बताएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ये वर्दी दोबारा नहीं पहनूंगा, बल्कि आज और अभी अपना इस्तीफा दे दूंगा। नहीं, आप इस्तीफा नहीं देंगे। हम आपको इस्तीफा नहीं देने देंगे। सुनिए, मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन आपका सहयोग मिला तो मैं राम, आज का राम, आप सब लोगों से ये वादा करता हूँ कि इस जैसे कमीने नेताओं को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। जय हिंद। एसपी परशुराम, एसपी परशुराम, एसपी परशुराम, एसपी परशुराम, एसपी परशुराम। Hello, Mr. Parshuram. Congratulations. थैंक यू डॉक्टर। She is perfectly all right now. ये क्या है मिस्टर परशुराम? आपने आखिरी वक्त में हॉस्पिटल बदलवा दी, मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई। What's the matter? वो एक पर्सनल प्रॉब्लम थी डॉक्टर। एनीवे, सॉरी फॉर द ट्रबल। It's okay, it's okay. ये पहले आपको देखना चाहती हैं, इसलिए ये पट्टी खुलवाने को तैयार नहीं थी। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, धीरे धीरे, धीरे धीरे खोलिए। हाँ, गुड।
बिल्कुल आपकी तरह मुस्कुरा रही है। होम मिनिस्टर मिस्टर रामशंकर ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को एक भरी सभा में उन्होंने एसपी परशुराम के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की। इसी कारणवश पार्टी ने रामशंकर जी से इस्तीफा मांगा और उन्हें सस्पेंड कर दिया। मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए पार्टी हाईकमांड ने उन्हें आदेश दिया और उनका आदेश मानते हुए रामशंकर जी ने अपना इस्तीफा गवर्नर के हाथ में सौंप दिया। क्या बात है, तुम यहाँ पर अकेले अकेले बैठी क्या कर रही हो? बच्चा कहाँ है? उस हादसे के बाद तो दादी जी अपने से बच्चे को अलग करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमेशा उसे साथ लिए घूमती है। सिर्फ इतना ही नहीं, दादी चाहती है कि हम दोनों भी थोड़ा सतर्क रहें। क्यों जी? किस लिए? मैं तो भूल ही गया था कि तुम देखने लगी हो।